अब ये तो वही बात हो गई कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हाल ही में ऐश्वर्या शर्मा ने अपने डिवोर्स रूमर्स पर विराम लगाया था। हाल ही में उन्होंने बताया था कि नील भट्ट के साथ मतलब बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारी खबरों को झूठा बताया था। उन्होंने जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी उनके तलाक को लेकर, जितनी भी चीजें चल रही थी उनकी मैरिड लाइफ को लेकर, उन्होंने सारी खबरों पर विराम लगाया था और ऐसा कहा था, चुनौती दी थी कि अगर आपके पास मेरा कोई इंटरव्यू है, मेरी कोई वीडियो है या कुछ ऑडियो है, मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, अगर ऐसा कुछ है तो बताइए मुझे, मैं डेफिनेटली उस पर बात करेंगे फिर उसके बारे में। लेकिन उन्होंने कहा था अगर नहीं है तो प्लीज प्लीज आप एक काम कीजिए और मेरे बारे में बातें करना बंद कर दीजिए, ऐसा ऐश्वर्या शर्मा ने कहा था। ऐश्वर्या ने बहुत पहले भी साफ किया था कि वो नील भट्ट के साथ नहीं रहती क्योंकि उन्हें काम का बहुत ज्यादा काम के सिलसिले में वो नहीं चाहती कि वो अपने घर परिवार में भी अपने काम को लेकर जाएं, इसलिए उन्होंने नील भट्ट से अलग रहने का फैसला किया। लेकिन अब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और नजर आते हैं। भाई उमराव जान की स्क्रीनिंग रखी गई थी मुंबई में लास्ट नाइट, जहां पर सेलेब्स का तांता लग गया। एक के बाद एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहां पर देखने को मिले। जानवी कपूर, आलिया भट्ट से लेकर टीवी इंडस्ट्री के भी कई चहेते एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस पूरी स्क्रीनिंग में शामिल हुए, इस इवेंट में शामिल हुए। भाई एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की फिल्म का इवेंट था, तो डेफिनेटली तब्बू से लेकर आलिया भट्ट, जानवी कपूर और बहुत सारे तमाम तरह के सितारे हमें नजर आए। इसी बीच ऐश्वर्या शर्मा पर भी नजर गई, ऐश्वर्या शर्मा पर भी कैमरा गया। लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या पर कैमरा गया और वहां पर उनका वो जो एक दावा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मेरे बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं लोग और अफवाहों को फैलाना बंद करें। अब देखिए उस दावे की हवा तब निकल जाती है जब ऐश्वर्या शर्मा इस स्क्रीनिंग में आती हैं, इस इवेंट में आती हैं और वो भी एकदम अकेले। भाई अगर नील भट्ट के साथ उनकी फैमिली लाइफ और उनकी मैरिड लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी और बैलेंस्ड है तो फिर कहीं इवेंट पर, किसी इवेंट पर नील भट्ट साथ में नजर क्यों नहीं आते? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो दर्शकों के दिलों में और ऑडियंस के दिलों में, दिमाग में छाया हुआ है। हर कोई यही पूछ रहा है कि नील भट्ट के साथ क्यों नजर नहीं आती हैं ऐश्वर्या, और हर जगह हर इवेंट पर वो अकेले ही क्यों नजर आ रही हैं। भाई ऐश्वर्या शर्मा ने दिन में ही ये दावा किया था, उन्होंने सारी मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा बताया था जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि जल्द ही वो नील भट्ट से अलग हो रही हैं, जल्द ही दोनों सेपरेट हो रहे हैं, दोनों तलाक लेने वाले हैं। अलग अलग तो रहने ही लगे हैं दोनों और सेपरेशन की खबरें तो आ ही रही थी पिछले काफी समय से दोनों को लेकर। लेकिन अब ऐश्वर्या ने ये जो दावा किया, दिन में दावा किया उन्होंने कि भाई सारी खबरें झूठी हैं, और शाम होते होते, रात होते होते एक बार फिर से वो इवेंट में अकेले नजर आई हैं। एक बार फिर से नील भट्ट उनके साथ नजर नहीं आए हैं। पिछले काफी समय से ऐश्वर्या और नील के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक दूसरे के साथ ना तो कोई तस्वीर डाली गई है, ना तो कोई वीडियो डाली गई है। हालांकि ऐश्वर्या ने कहा था कि हम उन कपल्स में से नहीं हैं जो इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर डेली अपनी एक साथ में तस्वीर डालें या फिर डेली एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ डालें। ऐश्वर्या ने इन सभी तमाम अटकलों पर विराम तो लगाया अपनी तरफ से, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा सच में है तो ऐश्वर्या अकेले क्यों इवेंट में नजर आती हैं? कल रेखा जो फिल्म की स्क्रीनिंग रही उनके स्क्रीनिंग इवेंट में भी ऐश्वर्या अकेले नजर आई। फिर एक सवाल आता है कि पहले तो जब देखते थे ऐश्वर्या और नील के सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, तो दोनों एक दूसरे के साथ खूब वीडियोस और पिक्चर्स पोस्ट करते थे। अब हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ कोई पिक्चर या वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे हैं? तो भाई ये सारे सवाल मन में आते हैं। ऐश्वर्या ने हाल ही में जवाब तो दे दिया है, लेकिन फिर भी एक सवाल है दिलो दिमाग में छाया हुआ कि ऐश्वर्या और नील के बीच में क्या वाकई में सब कुछ ठीक है या फिर दिखाया कुछ अलग जा रहा है लेकिन बात कुछ अलग है? क्या वाकई में दोनों का तलाक होने वाला है? अभी भी ये सवाल लगातार बना हुआ है, लगातार इसके बारे में
चर्चा हो रही है, लगातार इसके बारे में बातें की जा रही हैं। ऐश्वर्या का ये जो पूरा मैटर है उसको लेकर दर्शकों की तरफ से भी बड़े अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। कई लोग ऐश्वर्या को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट लाइफ में, निजी जिंदगी में इतना दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं कई लोग ने ऐश्वर्या और नील के प्रोफेशनल करियर पर भी सवाल उठा दिया कि बिग बॉस के बाद इन्हें ज्यादा काम नहीं मिल रहा है, जो कि खैर बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट जाना होता है। लेकिन अब दर्शकों के दिलों में जो सवाल था दोनों के सेपरेशन को लेकर, तलाक को लेकर, अभी भी वो कम नहीं हुआ है, अभी भी वो दूर नहीं हुआ है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।